हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट नंबर 22 और आज डेट है 10 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है दशमलव और आज हम सीखेंगे दशमलव में शतांश के बारे में। लास्ट वर्कशीट में आपने सीखा था दशांश स्थानीय मान के बारे में। आज का हम सीखेंगे शतांश स्थानीय मान के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। संजय और राकेश ने अपने अपने कमरे की लंबाई मापी। संजय का कमरा 7 मीटर और 25 सेंटीमीटर लंबा था और राकेश का कमरा 5 मीटर और 75 सेंटीमीटर लंबा था। क्या आप दशमलव का प्रयोग करते हुए इन लंबाइयों को मीटर में व्यक्त कर सकते हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि जो लंबाइयाँ उन्होंने मीटर और सेंटीमीटर में नापी हैं, क्या आप इन लंबाइयों को सिर्फ और सिर्फ मीटर में माप के बता सकते हैं? तो आप इसको ज़रूर कर सकते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। अगर आपसे बोला जाए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, उल्टा हो गया ना, मीटर की जगह सेंटीमीटर आया और सेंटीमीटर की जगह मीटर, तो ये होंगे 1/100 मीटर, यानी 100 का भी उल्टा हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 1/100 मीटर। तो जब भी आपसे पूछा जाए 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हैं, आप बोलेंगे 1/100 मीटर। अगर आपसे बोला जाए 5 सेंटीमीटर में कितने मीटर हैं, तो आप बोलेंगे 5/100 मीटर। तो आप देख रहे हैं ना, नीचे ये संख्या 100 से भाग हो रही है। तो जब भी कोई संख्या इस तरीके से 100 से भाग हो रही होती है तो वही होता है हमारा शतांश। यानी जब 100 हर के रूप में लिखा जाता है तो वह कहलाता है शतांश। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर के, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 1/100 मीटर के, यानी 1/100 यानी 1 शतांश बन जाएगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया। और इसको दशमलव के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं? आपने सीखा था ना वर्कशीट में कि किस प्रकार हम भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं। तो 1/100 बन जाएगा 0.01, क्योंकि नीचे कितने जीरो थे? 2 जीरो, और हमारा दशमलव भी पीछे से गिनने पर 2 संख्याओं के बाद आ रहा है। तो याद आया ना कैसे हम दशमलव लगाते थे। अब हमें क्या करने को बोला गया था? हमें बोला गया था कि संजय का कमरा जो कि था 7 मीटर और 25 सेंटीमीटर लंबा और राकेश का कमरा जो था 5 मीटर और 75 सेंटीमीटर लंबा, इन दोनों की कमरों की लंबाइयों को हमें सिर्फ और सिर्फ मीटर में मापना है। यानी हमें इस सेंटीमीटर को, जो दोनों में ये सेंटीमीटर है ना, 75 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, इसे हमें बदलना होगा मीटर में। तो चलो करते हैं, इसको मीटर में बदल लेते हैं। तो देखो बेटा, संजय के कमरे की लंबाई कितनी दी गई थी? 7 मीटर और 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? इस 25 सेंटीमीटर को बदलना है। तो याद करो, 1 सेंटीमीटर में थे 1/100 मीटर। तो अगर आपसे बोला जाए 25 सेंटीमीटर में कितने मीटर बनेंगे, तो आप क्या करेंगे? 25/100 कर देंगे। तो देखो यही कर रखा है यहाँ पे, 7 तो ऐसे का ऐसे ही लिखा और 25 को लिख लिया हमने 25/100। अब 25/100 का क्या मतलब है? हम इसका दशमलव लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं दशमलव? ऊपर की संख्या को लिखेंगे ऐसे ही, यानी 25 को लिखा हमने ऐसे ही, और नीचे के जीरो गिने। कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। तो अब हमें जो दशमलव लगाना है वो भी 2 संख्याओं के बाद लगाना है और संख्याओं को गिनना है पीछे से। तो देखो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, तो दशमलव कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे, और इसके आगे कुछ नहीं था तो हम लगा देंगे एक जीरो, तो ये बन गया 0.25। अब 7 में अगर आप इस 0.25, यानी ये तो था 7 और ये 25/100 था, ये था 0.25, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे यानी 7 में जोड़ेंगे 0.25 को, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 7.25 मीटर। ठीक है। अब देखो, राकेश के कमरे की लंबाई भी इसी तरीके से आप निकाल लेंगे। राकेश के कमरे की लंबाई थी 5 मीटर और 75 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर तो ऐसे ही लिखा और 75 सेंटीमीटर को हमने लिख दिया 75/100। जैसे हमने 25/100 करा था वैसे ही 75/100 कर दिया। उसके बाद यहाँ बेटे एक करेक्शन है, यहाँ 5 आएगा, आपकी वर्कशीट में 8 लिखा हुआ है, आप इसमें करेक्शन कर लेना। अब 75/100 फिर से जब आप इसका दशमलव लगाएंगे, याद करो अभी मैंने आपको बताया 75/100 के लिए कैसे लगाएंगे दशमलव? 0.75 आ जाएगा, क्योंकि 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगाना था, तो ये रही मेरी 2 संख्याएं, यहाँ आ गया दशमलव। अब इसको जोड़ देना है इस आगे वाले 5 में, तो उत्तर आ जाएगा 5.75 मीटर। क्लियर हुआ आपको? अब इसके बाद हम समझते हैं आगे की वर्कशीट, जहाँ हमें समझना है कि 13.76 इसका क्या मतलब है। तो देखो बेटा, 13.76 का क्या मतलब है? बाईं ओर इस संख्या में, देखो ये दशमलव है ना, दशमलव के बाईं ओर 13 लिखा गया है। बाईं ओर का मतलब उल्टे हाथ की तरफ, और दाईं ओर यानी सीधे हाथ की तरफ लिखा गया है 7 6। जो हमारी संख्याएं हैं जो दशमलव से सीधे हाथ की तरफ लिखी जाती हैं, उनकी पहली संख्या का जो स्थानीय मान होता है वो होता है दशांश के नाम से जाना जाता है। अगली संख्या का जो स्थानीय मान होता है वह होता है शतांश।
इसी प्रकार बेटा जब आप इस संख्या के इस दशमलव के उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे यानी बाईं ओर जाएंगे तो पहली संख्या जो होगी उसका स्थानीय मान होगा इकाई, अगली संख्या का होगा दहाई, उसके बाद होगा सैकड़ा, फिर होगा हजार, फिर होगा 10,000। ये सब तो आपने पढ़ा ही है। दशमलव के पीछे की ओर जाने पर जो संख्याओं के स्थानीय मान है ये हम पढ़ रहे हैं। लास्ट वर्कशीट में हम दशांश के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ रहे हैं शतांश स्थानीय मान के बारे में। यानी पहली जो अंक है, जो पहली संख्या है दशमलव के बाद, वह कहलाती है दशांश, दूसरी संख्या कहलाती है शतांश। तो देखो इसी नंबर को जब मुझे नीचे दिए गए टेबल में भरना था तो दशांश का मतलब होता है 1/10 और शतांश का मतलब होता है 1/100। इकाई का मतलब 1 और दहाई का मतलब होता है 10। तो हमारी जो संख्या थी 13.76, इसमें से मैंने क्या करा, जो मेरे दशमलव के बाद की संख्या थी, मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में बताया था इकाई और दशांश, इनके बीच की जो ये रेखा है ना, ये रेखा को आप समझ सकते हैं कि ये एक दशमलव की रेखा है। तो जो बाकी की संख्याएं हैं उसी के हिसाब से आपको लिखनी है। तो दशमलव के बाद पहली संख्या कौन है 7, तो वो आ जाएगी दशांश के घर में। अगली संख्या है 6, तो वो आ जाएगी शतांश के घर में। अब इससे पहले था 3, तो वो आ गया इकाई के घर में, और उससे पहले था 1, तो वो आ गया दहाई के घर में। तो आपको समझ आया कैसे हम किसी भी संख्या को इस स्थानीय मान के टेबल में भरते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और दशांश और शतांश का क्या अर्थ होता है। इसके बाद हम करते हैं अपने अभ्यास प्रश्न आज की वर्कशीट के, यानी आओ करो के पहले प्रश्न को। तो देखिए बेटा पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखो। तो दशमलव रूप में लिखना अभी सीखा था। संख्या है 7/100। तो सबसे पहले जो ऊपर 7 लिखा था ना, उस 7 को लिख लेते हैं। अब नीचे कितने जीरो हैं, नीचे है 2 जीरो, तो 2 संख्याएं ऊपर होनी चाहिए थी जहां हमने दशमलव लगाना है, लेकिन यहाँ तो एक ही दिख रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 7 के साथ ना जीरो भी लगाने पड़ेंगे। तो जीरो कहाँ लगाएंगे, पीछे लगाएंगे क्या, पीछे लगाने पर तो ये 70 बन गया, लेकिन संख्या तो मेरी 7 ही है, संख्या थोड़ा ना बदल सकती है। क्या इस जीरो को पीछे लगाएंगे, नहीं, इस जीरो को हम लगाएंगे इस 7 के मुंह के आगे, क्योंकि जब हम आगे जितने मर्जी जीरो लगा लें ये संख्या 7 ही पड़ी जाएगी, 7 ही पड़ी जाएगी ना। अगर इस 7 के आगे मैं 2 जीरो लगा दूं तब भी ये 7 है, लेकिन अगर इस 7 के पीछे मैं जीरो लगाती हूँ तो ये तो बन जाता है 70। एक और जीरो लगाऊंगी तो ये तो बन जाएगा 700, लेकिन मुझे तो संख्या 7 ही चाहिए थी। तो इसीलिए कभी भी आप पीछे जीरो नहीं लगाएंगे दशमलव लगाते समय, जीरो को हम लगाएंगे संख्या के आगे। तो देखो अब करते हैं शुरू। हमारी संख्या थी 7 और मुझे दशमलव चाहिए था 2 संख्याओं के बाद। तो 7 मैंने लिखा। अब 2 संख्याएं मेरे पास नहीं है तो मैंने क्या करा, इसके मुंह के आगे 2 जीरो लगा दिए। अब गिनते हैं, नीचे कितने जीरो थे, 2 जीरो थे, तो पीछे से गिनना शुरू करो, 1 और 2, 2 संख्याएं मिल गई। तो मेरा दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, यानी 0.07। अब अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न में क्या है, 25 23/7। तो 25 संख्या तो ऐसी ही है। अब 23/7 के लिए आपको दशमलव लगाना है। तो देखो 23 संख्या मैंने ऐसे ही लिखी, दशमलव कितनी संख्याओं के बाद आएगा, 2 संख्याओं के बाद। तो गिनो, 1 और 2, तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो जीरो लगा दो, पीछे का भी जीरो नहीं लगाना, दशमलव के आगे की तरफ, यानी यहाँ जीरो लग सकता है। अब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ये 25.23, क्योंकि 25 में ये जब जीरो जुड़ेगा तो 25 ही वापस आ जाएगा, और दशमलव के पीछे की संख्या हमने एज इट इज लिख दी, क्योंकि इसके पास तो कोई दशमलव की संख्या नहीं थी। अब अगला प्रश्न देखो क्या है, 7 सही 3/100। तो 7 ऐसे कैसे ही लिखा, और 3/100 का क्या अर्थ है, 3/100 का अर्थ है हमें फिर से दशमलव लगाना है, जैसे हमने पहले प्रश्न में 7/100 के लिए दशमलव लगाया था। तो चलो लिखो, 3 लिखोगे ऐसे ही। अब नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो इन दोनों जीरो को इसके मुंह के आगे लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही संख्या है और जीरो थे 2। अब गिनो पीछे से संख्याएं, 1 और 2, तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, इन दोनों के बीच में, यानी 0.03। अब जोड़ना है साथ में इसको, तो बहुत आसान है, क्या आ जाएगा, 7.03। हो गया हमारा पहला प्रश्न हल। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखो क्या दिया गया है, निम्नलिखित दशमलव को तालिका में भरो। दशमलव संख्याएं हमें दे रखी हैं, एक टेबल हमें दे रखा है, इसको हमें इसमें भरना है। तो पहली संख्या है 12.67। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो इकाई की संख्या होती है और जो दशांश का संख्या होती है, इसके बीच में जो ये लाइन डली हुई है ना, ये लाइन है हमारी दशमलव की लाइन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दशमलव से सीधे हाथ की तरफ और दशमलव से उल्टे हाथ की तरफ जो संख्याएं हैं, अब वही आपको यहाँ भर देनी है। तो चलो स्टार्ट करो। दशमलव के सीधे हाथ की तरफ पहली संख्या होती है दशांश की, तो ये आ जाएगा 6 दशांश के घर में। 7 होगा शतांश, तो ये आ जाएगा शतांश के घर में। ये 2 होता है इकाई, तो ये इकाई में, और 1 आ गया दहाई में। बी भाग में देखो क्या है, 25.25। तो दशमलव के स्थान वाली संख्याएं यानी पीछे वाली संख्याएं
2 है दशांश, 5 है शतांश। ये वाला 5 है हमारा इकाई और ये वाला 5 है हमारा दहाई। तो दूसरा भी पूरा हो गया। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में जो संख्या दी गई है वो है 111.34। 3 बार 1 है और फिर 0.34। तो पीछे वाला जो पहला 3 है ये हो जाएगा दशांश का और 4 हो जाएगा शतांश का, क्योंकि दूसरी संख्या है। अब देखो ये है एक इकाई, ये है एक दहाई और अगला एक जो है वो क्या है, सैकड़ा, जो यहाँ टेबल नहीं बना हुआ। तो आप एक लाइन बनाना, एक बॉक्स बनाना, एक लिखना और इसके ऊपर लिख देना ये क्या है, ये है हमारा सैकड़ा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो बेटा आज की वर्कशीट में आपने सीखा कि दशमलव में हमारे जो दशांश और शतांश क्या होते हैं, यानी यह स्थानीय मान हम किस प्रकार समझते हैं, पढ़ते हैं। इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। आप भी इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।